हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। किसान आंदोलन में कैसे हमारे जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कैसे अपने किसानों का शोषण किया और किसान लोग किस तरह की चुनौती दी हर क्षेत्र से, किस तरह आंदोलन किए उसके विरुद्ध, इसके बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे किसान सभा। जब किसान आंदोलन ख़त्म हो गया तब किसान सभा धीरे धीरे बैठक होने शुरू हो गई। किसान सभा में कैसे धीरे धीरे किसान संघ बनाने का शुरू करते हैं, माने किसान लोग धीरे धीरे किसान सभा बनाने का शुरू करते हैं। पहले तो शुरू में क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे ग्रुप बनाते हैं। बाद में वे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश के कुछ नीतियों का विरोध करते हैं जो किसान के अहित में था, माने कुछ नीति थे इसके विरोध किया और वो खुद अपना किसान सभा की स्थापना की। अब जानेंगे किसान सभा जो हुआ तो सबसे पहले 1918 में यूपी किसान सभा का स्थापना की गई, जिसे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किसान सभा यूपी में स्थापित की गई। फिर 1920 में देखें अवध किसान सभा, ये भी यूपी में हुआ। बाबा रामचंद्र के जो महाराष्ट्र के थे ना, इन्होंने यूपी में एक अवध किसान सभा की स्थापना की 1920 ईस्वी में। फिर 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा के अध्यक्ष सजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की बिहार में 1927 ईस्वी में। फिर हम देखेंगे 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो आंध्र प्रदेश में की गई, एनजी रंगा के नेतृत्व में ये 1928 में हुआ। ये चारों महत्वपूर्ण किसान सभा हुआ। फिर 1936 में ये सबसे महत्वपूर्ण है अखिल भारतीय किसान सभा, किसान कांग्रेस के द्वारा। जब किसान कांग्रेस भी किसानों के का साथ देना धीरे धीरे शुरू कर दिए तो 1936 में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। जो प्रथम सम्मेलन इसका लखनऊ में हुआ था, मैंने इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी और इसके महान सचिव थे एनजी रंगा। मैंने इस जो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव थे कौन थे? एनजी रंगा। और अध्यक्ष थे सजानंद सरस्वती, जो बिहार में भी यही नेतृत्व के बिहार किसान सभा का इसी से खुश होकर कांग्रेसों ने अध्यक्ष के रूप में सजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष बनाया। फिर 1 सितंबर 1936 को इसी को देखते हुए किसान दिवस के रूप में मनाया गया। मैंने 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। फिर स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे विनोबा भावे, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। मैंने उस समय जो किसान लोग था, जो कुछ किसान लोग जिसके पास ज़मीन नहीं थी लेकिन ज़मींदार लोगों के पास बहुत सारे ज़मीन थे, इस कारण किसान ज़मीन नहीं होने के कारण ये नहीं कर पाते थे, खेती नहीं कर पाते, इस तरह से उसका शोषण होता है। इस कारण से विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन, ज़मींदारों को भूदान आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर ज़मींदारों को अपना ज़मीन को दान करना होगा। इस वजह से उन्होंने आंध्र प्रदेश पंचमपल्ली में 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिस कारण ज़मींदार ने किसानों को अपना भूदान करना स्टार्ट कर दिया, अपना ज़मीन को दान करना स्टार्ट किया। इसका धीरे धीरे उसका ये हालात सुधर गए। अब हम जानेंगे किसान मजदूर संघ के बारे में। जैसे किसान संघ के उसी तरह मजदूर संघ का भी शोषण होना स्टार्ट हो गया था। भारत में कुछ ही क्षेत्र में कुटीर उद्योग या लघु उद्योग में मजदूर अपनी सेवा दे रहे थे। उसी समय ब्रिटिश उसे शोषित करने लगे। अल्प मात्रा में मजदूर विरोध करने लगे, कुछ मात्रा में मजदूर जो है अपना विरोध करने लगे। फिर मजदूर लोग अपनी संघ बनाते थे और दावा के साथ मांग करते थे। मजदूर लोग धीरे धीरे क्या किए, इस विरोध के में शोषण होने के विरोध अंग्रेजों को चुनौती देने लगे। उन्होंने अपना संघ बनाना स्टार्ट किया और विरोध कर अपना मांग और दावा करना स्टार्ट कर दिया, अपनी मांग करने लगे। फिर 1918 में, यहाँ भी 1918 में ही मद्रास मजदूर संघ, जो पहला मजदूर संघ है, जो बीवी वाडिया के नेतृत्व में भारत का प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई 1918 में, मद्रास मजदूर संघ। फिर 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना की गई। अहमदाबाद में टेक्सटाइल की स्थापना की गई। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इसमें मजदूर के हित की बात की गई। मजदूर के हित के बारे में महात्मा गांधी ने कहा। उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जानेंगे है क्या। ये हमारा
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है कि वास्तविक मालिक वह मालिक नहीं होता जिसके पास संपत्ति हो, वास्तविक मालिक वह मजदूर होते हैं जिसके लिए ईश्वर ने उसे भेजा है। लेकिन इस मजदूर जो हमारा संपत्ति जिसके पास होता है वो तो सिर्फ संचालन की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वास्तविक उसको बनाता है हमारे मजदूर। मैंने इस सिद्धांत का मतलब ये गांधी जी बताना चाहते थे कि वास्तविक मजदूर हमारे मालिक मजदूर ही होते हैं, न कि ज़मींदार या जिसके पास संपत्ति हो। 1920 में फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। क्या किया? 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे NM जोशी और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके महामंत्री दीवान थे चमन लाल। इसके महामंत्री किसी का है? दीवान चमन लाल को। और उपाध्यक्ष बनाया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में उपाध्यक्ष बना जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया 1929 में। अब जान गए 1900 ऑल इंडिया यूनियन की कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस विरोध करना। फिर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मई में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, वो था ऑल इंडिया, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये 1947 में की गई। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे उसी समय भारत में ब्रिटिश द्वारा कुछ कारखानों की स्थापना, माने कारखानों की स्थापना की। उसमें मजदूर के लिए कुछ नीति बनाई गई। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बना था, जिसमें 7 वर्ष से कम बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन 12 वर्ष से कम वाले बच्चे को मजदूरी करेंगे नहीं। उसके लिए टाइम बांधा गया, कुछ सीमा बांधी गई, टाइम टेबल बनाया गया। फिर दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में हुआ। उसमें भी 9 वर्ष, उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। 9 वर्ष के बच्चे कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बीच के बच्चे को काम किया, मजदूरी किया जाएगा, पर उसके लिए टाइम सीमा माने समय सीमा बनाई गई। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लागू हुआ। उसमें भी इसी तरह कुछ व्यवस्था की गई। फिर चौथा कांग्रेस अधिनियम 1922 में लाया गया। फिर उसमें भी 14 साल तक के बच्चे को, के बाद वाला ही 14 साल तक के कम बच्चे को काम करने की अनुमति हटा दिया गया। इस तरह धीरे धीरे हमारा जो किसान सभा और मजदूर संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे हमारे किसान लोग आंदोलन किए। धीरे धीरे किसान लोग हमारे ब्रिटिश के साथ विरोध किए और अपने हक के लिए लड़े। आज हम जाने किसान सभा और किसान मजदूर संघ के बारे में, कब किसकी क्या स्थापना हुई, आगे इसके बारे में कल जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा।